यार आज तो मैं बहुत ही थक गई। मीनू क्या हुआ तुम्हें? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हुआ क्या है तुम्हें? साहब क्या साहब? मीनू क्या हुआ? मैम साहब हुआ क्या है मीनू, ये तो बता। मैं लुट गई मैम साहब, बर्बाद हो गई मैम साहब, मैं बर्बाद हो हुआ क्या है बताओ मुझे। साहब ने मुझे काम के लिए बुलाया था, फिर उन्होंने मेरे साथ मीनू क्या? उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती किया मैम साहब। मैम साहब मैं कहीं के नहीं रही, मैं बर्बाद हो गई। क्या तुम सच बोल रही हो? जी मैम साहब, मैंने उनके साथ कुछ फोटो क्लिप किए, दिखा दो। अरे क्या शोर मचा रखा है, क्या हुआ? और ये मीनू क्यों रो रही है? रोए ना तो क्या करे, क्या हाल कर दिया है तुमने इसका। अरे अरे क्या किया मैंने? तुम पागल हो गए क्या? अरे मैं तो अंदर सो रहा था। सो रहे थे? किसके साथ सो रहे थे ये भी देख लिया मैंने फोटोज में। फोटोज में? अरे मीनू तुम बोलते क्यों नहीं हो? अरे कोई मुझे बताएगा नहीं क्या हुआ? वो बोलेगी क्या जब तुमने उसके साथ किया क्या है? वो तो शुक्र है मैंने फोटोज देख ली। अरे प्रिया मेरा विश्वास करो, मैं बस अंदर सो रहा था। आज समझ आया कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों नहीं था मेरे में, क्योंकि तुम्हारा तो और दूसरी और तो मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग क्या कह रहे हो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस सो रहा था अंदर। सो रहे थे? हाँ, नौकरानी के साथ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता देती हूँ कि मेरा भी साल भर से अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। प्रिया ये क्या बोल रही हो तुम? एक सेकंड, तुम्हारे जैसे पति के साथ रहने से अच्छा है ना मैं किसी और के साथ रह लूं। तुम्हारी इतनी नीच और घटिया हरकत देख ली मैंने। अरे मेरे विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या विश्वास करूं? ये विश्वास करूं? फोटोज में मैंने सब देखा है। फोटो? कौन सी फोटो? जो तुमने अंदर किया है इसके साथ। और शुक्र है हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म हुआ। तुम्हारे घटिया रिश्ते के रहने से अच्छा है कि मैं किसी और के साथ रह लूं। एटलीस्ट मुझे अब ये दिखावा नहीं करना पड़ेगा तुम्हारे साथ ये पत्नी पत्नी वाला। अरे मैंने कुछ नहीं करा, भगवान कसम मैंने कुछ नहीं किया। बस रहने दो, देख लिया है मैंने सब कुछ और अब मुझे सफाई नहीं चाहिए। और जिसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है वो बहुत अच्छा है तुमसे। तो शुक्र है कि मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई अभी। और हाँ, तुम्हारे डिवोर्स पेपर तुम्हें टाइम से मिल जाएंगे और बाकी की प्रॉपर्टी तो मेरे नाम आनी ही है आधी। रहो तुम इसके साथ और बाकी औरतों के साथ तुम्हें जो करना है करो। जा रही हूं मैं यहां से। ये सब क्या बोल रही हो? अरे प्रिया ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया प्रिया अरे मीनू तुमने झूठ क्यों बोला? अरे मैंने तुम्हारे साथ कौन सी जबरदस्ती की है? मैं तो अंदर सो रहा था। हाँ साहब, आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ झूठ बोला आपसे। ये सब एक ड्रामा था। ड्रामा? हाँ साहब, मैंने कुछ दिन से देखा मैम साहब चुपके चुपके किसी से बात करती हैं फ़ोन पे और घर की सारी जेवरात पैसे वो किसी लड़के को देके आती हैं और वो कुछ दिन से प्लानिंग कर रही है भागने की, शादी करने की साहब। तो मैंने इसीलिए ये ड्रामा खेला साहब, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये तुम क्या बोल रही हो? अरे हाँ, निकाल रही हूँ पैसे। टेंशन क्यों ले रहे हो? बहुत पैसा है मेरे पति के पास, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम टेंशन मत लो। और अगर पता भी चलेगा तो बहुत लोग हैं जिन पे नाम लग जाएगा। चलो ठीक है, आती हूँ मैं, तुम वेट करो। अच्छा, तो मैडम का ये प्लान है। हाँ साहब, मैंने अपने आंखों से देखा, रंगे हाथों पकड़ा है साहब। मुझे इसलिए ऐसा करना पड़ा ताकि मैं आपकी आंखें खोल सकूं साहब। मीनू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बीवी की घटिया और गंदी सच्चाई मेरे सामने ला दी। साहब मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपका घर बिगड़ते हुए नहीं देख सकती साहब। इसलिए मैंने ये सब जो भी किया ड्रामा सर
साहब मैंने सिर्फ आपको बचाने के लिए, आपका घर बचाने के लिए किया साहब। मैंने वो तो ठीक है, पर तुमने वो फोटोज, अरे भला ऐसे भी कोई किसी की फोटो खींच के उसकी बीवी को दिखाता है? नहीं, ये ठीक नहीं था। साहब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था इसके अलावा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मीनू, शुक्रिया तुम्हारा। साहब कुछ चाहिए क्या आपको? हम पानी चाहिए। पानी चाहिए आपको, लेके आऊँ? हाँ। अरे लक्की, हाँ भैया। तुमने मेरे पर्स से कुछ पैसे निकाले हैं क्या? नहीं भैया। ये आजकल हो क्या रहा है, रोज मेरे पैसे निकल जाते हैं। साहब पानी। साहब सारा काम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। जी भैया। ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया। कल रात मैंने पैंट में 15,000 रुपए रखे थे और आज फिर 2,000 रुपए गायब हैं। आप नहीं खर्च किए होंगे? मैंने खर्च किए होंगे। सुनीता, क्या तुमने देखे क्या मेरे पैसे गिरे हुए? नहीं साहब मैंने नहीं देखा। जरूर इसी ने लिए होंगे। नहीं साहब मैंने नहीं लिया। अब ये लड़ना बंद करो, मैं खुद देखूंगा कि पैसे कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। समझ भी नहीं आता, रोज रोज पैसे निकल जाते हैं। नहीं साहब। अब देख, नहीं साहब। नहीं साहब। तेरे पति की भी तबीयत खराब है, नहीं साहब। तेरे बच्चे की भी तबीयत खराब है, नहीं साहब। और भैया से कह के इस चोरी का इंजाम तेरे पे लगा दूंगा। धक्के मार के तुझे भैया नहीं साहब जाने दो बाहर साहब। निकाल देंगे। जाने दो। जैसे जैसे बोले नहीं साहब। वैसे वैसे करते रहे। साहब नहीं साहब। साहब नहीं भैया। तो मेरे जाने के बाद तू इस लड़की को इस तरह से परेशान करता है? उसी ने किया। आज मुझे तुझे अपना भाई कहते भी शर्म आ रही है। साहब जो भी चोरी हुई है साहब, मैंने पैसे नहीं चुराए साहब, छोटे साहब ने पैसे चुराए साहब, मैं पैसे नहीं ली हूँ साहब। जो कुछ भी आज तक हुआ साहब छोटे साहब ने किया है साहब। अरे पगली, रो मत। सुनीता, तू इस घर की मेंबर की तरह है और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद इस घर में तू पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं अपने छोटे भाई की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
और विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं है। ये निशान कैसे है मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ 3-4 दिन से। लीजिए मैडम, आपके लिए गरम गरम चाय। थैंक यू अनिल भैया, आप मेरे लिए चाय ले आए। मेरे सर में वैसे भी बहुत दर्द हो रहा है। आप एक काम करेंगे, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आएंगे? पहले दवाई खा लेंगे क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है मैडम। मैन साहब पानी। थैंक यू भैया, पानी दिया। इतनी जल्दी चाय पी भी ली मैडम? हाँ जी भैया, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मैंने इसलिए पी ली। ठीक है। इतने गंदे इंसान हो तुम? तुम्हें शर्म आती है? क्या कर रहे हो? ऑफिस में यही सब हरकत करते हो? वो बॉस एम्प्लॉई है कंपनी के। अरे तुम तो बेहोश थी ना, कैसे उठ गई? अरे वो बेहोश तो तब होगी जब तेरी बेहोशी वाली चाय पिएगी। बेहोश कैसे हो जाएगी? इसका मतलब तेरा खेल खत्म हो चुका है, समझे? और अब तुझे मैं जेल पहुंचाऊंगा और तुझे यहाँ रहने की दरकार नहीं है इस ऑफिस में। कि तू जब एक एम्प्लॉय को नहीं छोड़ रहा है, तू इतनी गंदी हरकत कर रहा है, तो तुझे तो मैं जेल पहुंचाऊंगा। इसका मतलब तुम लोगों का इज्जत सब चाले है। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा, घबराओ मत बेटा। और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पूरी कंपनियां बदनाम हो जाती हैं। एम्प्लॉय को तुम नहीं छोड़ रहे हो, बदतमीज कह के। तुम्हें पता है तुम यहाँ पे कब से काम कर रहे हो, हम लोग तुम पे कितना विश्वास करते हैं, और तुम जैसे लोगों की वजह से अच्छे लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते, ना उन्हें काम दे पाते हैं, और तुम इस जॉब को डिजर्व नहीं करते हो। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा भाई, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ओके। जाओ, लेकिन जल्दी आना, आपके बिना मन नहीं लगता मेरा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आऊँगा। आओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जल्दी आऊँगा। ओके। क्या बात है, अच्छा जी, मन नहीं लगता? क्या करूँ, बोलना पड़ता है, समझा करो। अच्छा चलो, मन लगाते चलो। अरे यार, मेरा मोबाइल तो कमरे में रह गया।
अरे राजू, ये क्या कर रहा है? वो बल्ब थोड़ी सी खराब हो गई थी तो भाभी ने कहा कि लड़की थोड़ा देख लो, तो वही मैं इसको सही कर रहा था। तू कब से काम करने लगा? गांव में तो तू बर्तन तक नहीं उठाता। वो भाभी ने कहा ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको देख लिया मैंने। और तेरे ये शर्ट के बटन कैसे खुले हुए हैं? अरे वो मैंने ही कहा था इन्हें शर्ट गंदा ना हो जाए। गंदी तो ये अब भी होगी। ठीक है, मैं अपना फ़ोन भूल गया था, फ़ोन लेने के लिए आया था। अरे माही, जी? ये बिस्तर इतना गंदा कैसे है? अरे वो सफाई कर रही थी ना, वो कचरे गिरे हुए थे। और हाँ, मैं ऑफिस से आज लेट हो जाऊंगा। कब तक आएंगे? थोड़ा लेट ही हो जाऊंगा। सो खाना खा के आएंगे आप? खाना मैं खा के आऊँगा, तुम खा लेना। जी। यार भाभी, आज तो बाल बाल बच गए। हाँ यार, मैं भी आज बाल बाल बच गई। पता है, अगर तुम्हारे भैया देख लेते ना तो पता नहीं क्या होता। बहुत मुसीबत हो जाती है आज भाभी। बिल्कुल, आपका तो बोरिया बिस्तर बांध के आपको गांव पहुंचा देते और मेरा तो क्या होता कुछ पता नहीं। मगर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता भाभी। जानती हूँ मैं कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं भी तो आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। सच में भाभी, अब क्या करें? एक रास्ता है हमारे पास। बताइए। भैया सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को लेट तक आते हैं। जब तक भैया ऑफिस रहते हैं तब तक आप आ जाया करो। और भैया क्या, भैया सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आ जाते हैं वापस, खाना खाए सो जाते हैं। मगर कुछ भाभी, पता नहीं होता। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मैं संग रहूंगा। मैं समझती हूँ आपकी बात। मैं भी आपके बिना नहीं जी सकती, पर थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना। ओह, तो ये सफाई हो रही थी। और राजू के गले पर ये लिपस्टिक का निशान, हरामजादे। और ये माही पे मैंने कितना विश्वास किया था और इसने मेरे विश्वास का विश्वासघात कर दिया। तो ये सफाई हो रही है यहाँ। वाह वाह, गांव के गवार, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। और तू औरत के नाम पर कलंक। शट अप! प्लीज मुझे माफ कर माही, दीजिए। बहुत प्यार करता था मैं तुमसे। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा गलतफहमी? कुछ भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम अभी भी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए। क्या कमी रखी थी मैंने तुम्हें? क्या कमी रखी थी? पैसा, घर, गाड़ी, दौलत, किस बात की कमी है तुम्हें? कुछ कमी नहीं दिया आपने, सब कुछ दिया आपने मुझे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई नहीं, है। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ दोनों इस घर से। मुझे माफ कर दो। Shut up! प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, अब ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो? क्या तुमने कोई माफी की गुंजाइश छोड़ी है मेरे लिए? प्लीज, अब ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज माफ कर दीजिए। मेरे घर में और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।